बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से। गाड़ी से जब्त किए गए हैं 2 करोड़ रुपए। गुरुवार को गाड़ी से ये रुपए बरामद हुए थे। मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हवाला के पैसे होने के संकेत मिल रहे हैं और 2 करोड़ कैश एक गाड़ी से बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में 8 लोगों से पूछताछ चल रही है। 2 करोड़ कैश कहां से आए, इनका सोर्स कहां है, कहां से कहां ले करके जा रहे थे, ये तमाम चीजें अब पूछी जा रही हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद, पूछने के बाद संकेत मिल रहे हैं कि हवाला के पैसे ये हो सकते हैं। यानी कि गाड़ी मालिक ने इन पैसों का जो ब्यौरा दिया है, जो डिटेल्स दी हैं, वो बहुत संतोषप्रद नहीं जान पड़ते हैं। इसे ही लेकर के 8 लोग आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि 2 करोड़ कैश लेकर के गाड़ी में वो कहां से आए, कहां जा रहे थे और ये पैसे कहां से हैं। कुल मिलाकर के संकेत मिल रहे हैं कि ये हवाला का पैसा हो सकता है। ऐसे में बड़े सवाल आएंगे और ये पूरा मामला जांच के दायरे में आएगा कि हवाला का ये पैसा, ये इतनी बड़ी संख्या में कैश कहां से कहां के लिए जा रहा था, कौन कौन इस नेक्सस में जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें सवाल के तौर पर रहेंगी, जांच के दायरे में आएंगी। फिलहाल नोएडा से 2 करोड़ कैश एक कार से मिला है। 8 आरोपी हैं, वो पुलिस के गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ चल रही है और जो फौरी पूछताछ हुई है उससे आशंका ये बात की जताई जा रही है कि हवाला का पैसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां बड़ा हादसा होने से टला है। बारात में शामिल मारुति वैन आग की चपेट में आई। आतिशबाजी की वजह से बताया जा रहा है ये आग जली है। ये कार में आग लगी है और जलती कार से आसपास भी आग फैली है। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन बारात में आतिशबाजी और आतिशबाजी के बाद ये जो तस्वीरों में आप आग देख रहे हैं, ये कार में आग लगी और इसी जद में आग फैलती चली गई, आसपास के चीजों को भी अपने जद में लेती चली गई। गनीमत ये रही कोई हताहत नहीं हुआ, इस आग की चपेट में नहीं आया, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। बारात और आतिशबाजी, लेकिन उस आतिशबाजी की वजह से पहले तो मारुति वैन में कार में आग लगी और उसके बाद आसपास ये आग फैलती चली गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, इस आग में कोई झुलसा नहीं है, इसकी चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन बाकी आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास झाड़ियों में आग देख रहे हैं आप। इसमें सबसे पहले तो मारुति वैन में आग लगी। आग में ये वैन जल करके खाक हो चुकी है। रायबरेली से भी खबर है। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से आग में 2 घर जलकर खाक हो गए हैं। आग के विकराल रूप को देखकर पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाने की खबर है और आग को फैलने से रोका गया। घटना बचरावा थाना क्षेत्र के खजूर गांव की बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, मौके पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं और गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हुए। फिर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है ये जानकारी, लेकिन 2 घर जल करके खाक हो चुके हैं। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है, कहा जा रहा है। लोगों में चीख पुकार वहां पर मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मी वहां पर पहुंचे। पानी की बौछार के साथ ही आग पर काबू पाया गया, ये जानकारी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 घर जल करके राख हो चुके थे और घरों में रखा हुआ सारा सामान लोग बाहर नहीं निकाल पाए। आग इतनी तेजी से फैलती चली गई कि 2 घर तबाह हो गए। हालांकि आग को और जो आसपास के घर थे उन तक फैलने से रोक लिया गया, क्योंकि लोग वहां पर मौजूद थे और फायर ब्रिगेड के कर्मी वहां पर पहुंच चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है। कानपुर में रेहड़ी लगाने के बाद में विवाद, और इतना ये विवाद बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे वहां पर चले हैं, ये जानकारी है। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के बसवानपुर का है। मामूली बात पर विवाद किस कदर बढ़ा और उसके बाद की क्या तस्वीर आपके सामने है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। रेहड़ी लगाने को लेकर ये विवाद 2 पक्षों में हुआ था, लेकिन वो विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट वहां पर शुरू हो गई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं मारपीट में। मौके पर भीड़ किस तरीके से लोगों की जमा हुई वो भी आप देख लीजिए। और इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रेहड़ी लगाने को लेकर कानपुर में हो गया संग्राम। 2 पक्ष आ गए आमने सामने। मारपीट की तस्वीरें आपके सामने है और अब इस पूरे ही मामले की पड़ताल कर रही है कानपुर पुलिस। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं दोनों ही पक्षों के। अगर बैंक मैनेजर ही बैंक लूटने लगे तो आप इस पर क्या कहेंगे। फिलहाल एक ऐसा ही मामला हरदोई से सामने आया है। यहाँ के एक बैंक मैनेजर और महिला कैशियर को कैश के साथ देहरादून से पकड़ा गया है।
दरअसल बैंक मैनेजर 2 नवंबर को लापता हो गया था, जबकि कैशियर 1 नवंबर से छुट्टी पर थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा कि बैंक से ही 13,70,000 रुपए भी गायब हैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर के साथ महिला कैशियर को गिरफ्तार किया। उनके पास से सारा कैश बरामद कर लिया गया। 2 नवंबर को करीब 14 लाख लेकर लापता हो गए थे। देहरादून से बैंक की महिला कैशियर भी गिरफ्तार कर ली गई है, ये बड़ी खबर। और बैंक मैनेजर लुटेरा निकला। देखिए यहाँ पर हरदोई से खबर है, लूट के आरोपी बैंक मैनेजर को जेल हो गई है और इसके साथ ही महिला कैशियर को भी पकड़ लिया गया। 2 नवंबर को ये लूटकांड इन्होंने किया था मिलकर के। देहरादून से बैंक की महिला कैशियर को भी अरेस्ट कर लिया गया। दोनों से ही होगी पूछताछ। और जो लूटा गया माल था, ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।